यूएफसी पावर हाउस चैनल पर अपने भाइयों को वेलकम करता हूं। आज के इस वीडियो में हबीब, हमजत चिमाएव, इस्लाम मखाचेव, जस्टिन गेची, इलिया टोपुरिया, हर किसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यूएफसी का कंटेंट अगर आप हिंदी के अंदर देखना पसंद करते हो तो आपके भाई के चैनल को, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। पहली न्यूज हमजत चिमाएव से निकल कर आ रही है। उनसे हमेशा पूछा जाता है कि टफेस्ट अपोनेंट आपका कौन था, तो उन्होंने बताया कि टफेस्ट अपोनेंट मेरा आज तक रहा है कमारू उस्मान। क्यों? क्योंकि कमारू उस्मान को जब टेक डाउन करके चोक आउट करने की कोशिश कर रहे थे तो उस वक्त चोक से बच रहे थे कमारू उस्मान। कमारू उस्मान से जो बन सकता था उन्होंने वो किया और डिफेंड किया टेक डाउन्स को बाद के लेटर राउंड में। लेकिन शुरुआत के राउंड के अंदर जो वो उनके चोक से बच गए वो हमजत चिमाएव के लिए प्रॉब्लम देने वाला था। तो यहां पर कमारू उस्मान को उन्होंने टफेस्ट अपोनेंट कहा है। तो क्या ऐसा डीडीपी के खिलाफ फाइट में होने के चांस आपको लगते हैं? मागोमेड एनक्लेव एक बोरिंग चैंपियन है, उनको कोई देखेगा नहीं, ना टिकटें बिकेंगी। तो यूएफसी के लिए घाटा हो गया कि एलेक्स परेरा, शामा जो हैं चैंपियन नहीं रहे। ये एक नैरेटिव जो है हर जगह पर चल रहा है और कोई माने ना माने, इवन मागोमेड एनक्लेव के फैंस इस बात को मानने को रेडी हो गए हैं। तो मैं बता देना चाहता हूं भाइयों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबके होश फाख्ता कर दिए हैं एक रिकॉर्ड ने, क्योंकि मागोमेड एनक्लेव ने जब बेल्ट जीती तो यूएफसी ने एक वीडियो शेयर किया अपने अकाउंट से। तो सबसे ज्यादा व्यू का जो रिकॉर्ड था बेल्ट रैपिंग का वो था इस्लाम मखाचेव के नाम। तो इस्लाम मखाचेव से भी कहीं ज्यादा व्यूज, लाइक, शेयर, कमेंट आए मागोमेड एनक्लेव की बेल्ट रैपिंग के वीडियो के ऊपर। तो यहां पर एक बात क्लियर हो जाती है कि बिग एंक जो हैं उनको अंडर एस्टिमेट फाइट से पहले किया जा रहा था, सबका जवाब दे दिया। और जब उनकी नेक्स्ट फाइट होगी आप देखना खूब टिकटें बिकेंगी। तो ये फेक नैरेटिव सपोर्ट करना बंद कर दो। ये जो लीडर्स बनते हैं मिक्स मार्शल आर्ट के अंदर, जर्नलिज्म में, इनकी एस लीकिंग बंद होनी चाहिए, क्योंकि ये एक फेक नैरेटिव टुच्चा सा फैन बॉय बनकर पुश कर देते हैं और जो मीडिया वाले हैं इन लीडर्स को फॉलो करने लग जाते हैं। आई एम नॉट हेयर टू फॉलो एनी लीडर, आई एम हेयर टू क्रिएट ए न्यू स्पेस एंड आई एम एबल टू डू इट। क्यों? क्योंकि भाइयों का प्यार मेरे साथ है और जो सच बोलता है उसे साथ मिलता ही है। तीसरी न्यूज अरमान सारूकियान की है, जो ब्लैक लिस्ट हो चुके हैं डेना वाइट की नजरों में। नंबर 1 कंटेंडर वही है, उनको ही मौका मिलना चाहिए इस्लाम के साथ फाइट करने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको मौका मिला था और उन्होंने वहां पर पुल आउट कर लिया, तो अब वो ब्लैक लिस्ट हो गए हैं। उनसे पूछा गया कि अगर इलिया टोपुरिया और इस्लाम मखाचेव की फाइट हो जाती है तो कौन इसके अंदर जीतने वाला है? अरमान सारूकियान ने ईमानदारी से जवाब दिया कि देखो मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, ये 50-50 फाइट है, मैं किसी एक को पिक नहीं कर सकता। तो उनसे पूछा गया कि यार इस्लाम मखाचेव की रेसलिंग इतनी तगड़ी है और इस्लाम मखाचेव एक कंप्लीट फाइटर है, हैवी लाइट वेट है और इलिया के सामने एक अननोन आइडेंटिटी है कि इतना खतरनाक चैंपियन उन्होंने आज तक फेस नहीं किया है, तो 50-50 कैसे हो गया? तो उन्होंने कहा कि देखो जो स्ट्राइकिंग है, खासकर जो बॉक्सिंग है इलिया टोपुरिया की, उसके आसपास भी कोई नहीं है। और जितने आगे रेसलिंग के अंदर इस्लाम मखाचेव इलिया से हैं उतने ही स्ट्राइकिंग में इस्लाम से आगे इलिया टोपुरिया पड़ते हैं। अब देखना यह होगा कि जब यह फाइट होगी तो इस फाइट के अंदर पेस को डिक्टेट कौन करता है। तो अरमान सारूकियान ने कह दिया 50-50% फाइट है भाई, मुझे नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। जस्टिन गेची ने अल्टीमेटम दे दिया है, डेना वाइट को उन्होंने मैसेज कर दिया है, अपने सोशल मीडिया पर अनाउंस कर दिया है और अपनी पीआर एजेंसी को भी पैसे दे दिए हैं कि यह नैरेटिव पुश होना चाहिए। यानी कि उन्होंने कहा कि अगर मेरी फाइट इस्लाम मखाचेव के साथ नहीं होती है तो मुझे किसी के साथ फाइट नहीं करनी, मुझे ही नंबर 1 कंटेंडर का स्पॉट मिलना चाहिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जस्टिन गेची की इस बात के अंदर, इतनी तगड़ी आवाज उठाने के अंदर कोई बेस तो होना चाहिए, क्योंकि आग लगे बिना धुआं नहीं उठ सकता। तो आप सब्र कीजिए, जो नेक्स्ट न्यूज होगी मैं बताऊंगा कि किस बात के दम के ऊपर उछल रहे हैं जस्टिन गेची। यूएफसी का बैकअप मिला हुआ है कहीं ना कहीं इस बात को। यहां पर जस्टिन गेची ने कहा कि देखिए मैं हूं राइटफुल नंबर 1 कंटेंडर, अगर मैं एक फाइट मैक्स होलोवे से हार गया तो क्या पहाड़ टूट गया भाई? पिछली 4 में से 3 फाइट में जीत चुका हूं, लेकिन वो ये बताना भूल गए कि पिछली 7 में से 2 टाइटल फाइट वो हार भी चुके हैं और बिना चैंपियन बने आपको 3 टाइटल शॉट नहीं मिल सकते। लेकिन अगली
अगली न्यूज जॉन एनिक की है, जो इस जस्टिन गेची की न्यूज से ही कनेक्टेड है। जॉन एनिक जगह पर इंटरव्यू दे रहे हैं और यूएफसी की तरफ से स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं। उनका कहना यह है, ध्यान से सुनो मेरे भाई, कि जस्टिन गेची इससे ज्यादा क्या करे नंबर 1 कंटेंडर बनने के लिए। उनके हिसाब से जस्टिन गेची ने मोर देन एनफ प्रूव कर दिया है कि वो नंबर 1 कंटेंडर बन जाए। और उनके हिसाब से जस्टिन गेची के आसपास भी कोई लाइट वेट डिवीजन में है नहीं। अब किसी फाइट को फिनिश नहीं कर पाए जस्टिन गेची, ये अगर देखें तो क्या बड़ी बात है इस चीज में। कई फाइट ऐसी होती हैं जहां पर फिनिश से कहीं ज्यादा अच्छा एक बैटल वार देखने को हमें मिलता है। तो पिछली फाइट वही थी, तो यहां पर जस्टिन गेची ने तो सारे वो क्राइटेरिया टिक कर दिए हैं और यहां पर जस्टिन गेची को ही यूएफसी को नंबर 1 कंटेंडर बना देना चाहिए। और लोग बेवकूफ है जो कह रहे हैं कि जस्टिन गेची को टाइटल शॉट नहीं मिलना चाहिए। ऐसे लोगों को यूएफसी की कोई नॉलेज नहीं है। तो यह कहना है जॉन एनिक का। तो यहां पर जब यूएफसी की तरफ से यह बातें आ रही हैं तो जस्टिन गेची तो अल्टीमेटम देंगे ही यहां पर डेना व्हाइट को कि मेरी फाइट इस्लाम के साथ कराओ, नहीं तो भाई मैं कोई फाइट नहीं करूंगा। अब अगली न्यूज, इन दोनों न्यूज की भी सपोर्टिव न्यूज है। इस्लाम मखाचेव या फिर कहें हबीब की टीम की तरफ से उन्होंने हामी भर दी है। यहां पर कल तक यह बात हो रही थी कि चलो इस्लाम मखाचेव को अभी थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए, रमजान चल रहा है, अगली फाइट के लिए उनको कोई पुश भी नहीं कर रहा, क्योंकि रिसेंटली यूएफसी 311 में उन्होंने अपना टाइटल डिफेंड कर लिया। लेकिन उनको जल्दी पड़ी हुई है कि उनकी फाइट का एग्रीमेंट साइन हो जाए गेची के खिलाफ। अब यहां पर इसके पीछे सीन ये है कि इलिया टोपुरिया को वो नंबर 1 कंटेंडर फाइट पहले देखना चाहते हैं, उसके बाद वो मौका देंगे। तो यहां पर चलो ये बात एग्री कर ली हमने, डस्टिन पोरिये के साथ इलिया की फाइट फिक्स करा दी। लेकिन जब इलिया टोपुरिया डस्टिन को हरा देंगे उसके बाद भी वो इलिया से फाइट नहीं करना चाहते। उसका रीजन ये होगा कि 5 टाइटल डिफेंस हो जाएंगे, फिर वो बोलेंगे कि 5 टाइटल डिफेंस हो गए, अब हम क्या लाइट वेट डिवीजन में ही पड़े रहे, हमें तो 170 के अंदर मौका चाहिए। क्यों? क्योंकि बिलाल मोहम्मद और जेडीएम की फाइट के अंदर कुछ भी हो सकता है, जेडीएम नॉकआउट भी निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर बिलाल मोहम्मद 5वें राउंड में सिर्फ 2 या 3 मिनट के अंदर बिलाल मोहम्मद का नक्शा बदल सकते हैं, तो क्या जेडीएम अर्ली राउंड में बिलाल मोहम्मद को ऐसे हर्ट करें तो क्या उनके जीतने के चांस नहीं होंगे? हाँ, यहां पर बिलाल मोहम्मद के चांस हैं, लेकिन ये एक सेपरेट वीडियो का टॉपिक होगा। तो यहां पर जस्टिन गेची को टाइटल शॉट नहीं मिलना चाहिए। मेन बात यह है, इलिया से मत फाइट करो आप, इलिया को एक फाइट पहले करने दो, इस बात को मैं सपोर्ट कर लूंगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ये बोले कि इलिया डस्टिन से जीत गया, नंबर 1 कंटेंडर बन गया, उसके बाद मेरी तो जस्टिन के साथ पहले फाइट हो गई, अब मुझे ओवर टाइम चाहिए या फिर नेक्स्ट फाइट मैं 170 में करूंगा। तो इलिया और यहां पर इस्लाम की फाइट तो फिर कभी बन ही नहीं पाएगी। तो मुझे यह लॉजिक बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है मेरे भाई। आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ इस्लाम मखाचेव, और इस्लाम मखाचेव का जो ये एटीट्यूड था, उस किंग कॉन्ग को भी 155 बना दो, मैं फाइट करने के लिए रेडी हूं। लेकिन अब उनके हिसाब से ये हो गया है कि किंग कॉन्ग को 155 बनाओ, उसके बाद उनकी फाइट टॉप 5 के अंदर कराओ, नंबर 1 कंटेंडर बनाओ, उसके बाद मैं फाइट कर लूंगा किंग कॉन्ग से भी। तो भाई हबीब की टीम का एग्री हो जाना गेची की फाइट को लेकर इस पूरे रायते को फैला देगा। कार्लिन टर्नर अपनी पिछली फाइट हार गए बाहमांडिस से और उन्होंने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया कि मैं रिटायर हो रहा हूं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहां पर डेना व्हाइट ने इसके ऊपर अपना कमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि यार जालिन टर्नर को लग रहा है रिटायर हो जाना चाहिए, तो भाई बहुत बड़ी बात है, हो जाए रिटायर। तो इस बात को मैंने इसलिए ऐड किया क्योंकि चढ़ते हुए सूरज को सलाम होता है। अगर यहां पर जालिन टर्नर यह फाइट जीत जाते, पिछली फाइट मोइकानो से जीत गए होते, वो 2 फाइट लगातार जीतकर अपनी तीसरी फाइट को यहां पर छोड़कर रिटायरमेंट की तरफ जाते, तो डेना व्हाइट उनके हाथ पैर जोड़ते। तो भाई चढ़ते सूरज को हर जगह पर सलाम होता है, ढलते सूरज का सब हाथ छोड़ देते हैं। तो अपने लाइफ के अंदर आपको चीजें अचीव करनी है ताकि आप एक चढ़ते हुए सूरज बने। तो अगर आपको ये कंटेंट बेस्ट लगा हो, अपने भाई को सपोर्ट करना चाहते हो, तो इस चैनल के सब्सक्राइबर्स जो हैं वो व्यूज के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो आप स्ट्रेंथ दिखाएं, अपनी फैमिली को बड़ा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट जरूर छोड़िए। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप इंस्पायरिंग योरसेल्फ।